कामू में किसानों ने श्रमदान कर सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया है। लेस्लीगंज प्रखंड के फलांग पंचायत में किसानों ने खुद से नहर बनाई है। करीब 2 किलोमीटर तक नहर का श्रमदान कर निर्माण हुआ है। यहां के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता था। कई बार यहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को इसको लेकर जानकारी दी गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। लेकिन जब यहां के किसानों का दर्द किसी ने नहीं समझा तो गांव के लोग खुद हाथ में कुदाल लेकर नहर निर्माण में जुट गए और देखते ही देखते नहर की खुदाई शुरू कर दी। तक मात्र इसमें आज के 10 साल पहले हम लोग अपने बलबूता पर पानी ले गए थे। सरकार की रवैया आप देख ही रहे हैं, जनप्रतिनिधि की रवैया आप देख ही रहे हैं। न तो जनप्रतिनिधि यहाँ ध्यान दे रहे हैं। विगत 3 साल पहले इसमें करोड़ों रुपए का काम हुआ, लेकिन अभी तक पानी पहुंचा नहीं। 62-66 से खुदाया हुआ है। आज तक पानी अपने मन से कभी हम लोग के में फुलांग आहर में पोखर में नहीं गया। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। साल में इसमें करोड़ों का आता है फंड और करोड़ों सब लूटा पाटा हो जाता है, काम कुछ नहीं होता है। मरम्मती नहीं हो रहा है सर। हम लोग को ये बहुत दिन से पड़ा हुआ है, मेरा याद नहीं है, करीब 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग के तरफ पानी नहीं जा रहा है 15 साल की तरफ। लातेहार सदर प्रखंड में पेशरार गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क निर्माण किया है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से सड़क निर्माण के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बरसात के दिनों में इस सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता था। आखिरकार ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क का निर्माण किया। NH 75 की सड़क का हाल इतना बद से बदतर है कि यहाँ पर चलने वाले लोग, वाहन चलाने वाले लोग भगवान के नाम लेकर ही सड़कों पर चलते हैं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सड़क का हाल हो चुका है, टूट चुका है और इस पे चल पाना इतना मुश्किल लोगों को लगता है कि कैसे लोग भगवान का नाम लेकर किसी तरह से सड़क को पार करते हैं। और कितना गड्ढा सा हो गया है। यह गड्ढा केवल मनिका के क्षेत्र में ही नहीं, NH 75 के कई इलाकों में इस तरह की खराब सड़कें की अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, ड्राइवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से चलने में क्या परेशानी होती है और कितना ये दिक्कतें होती है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानते हैं किस तरह से कितना खराब हो चुका है NH 75। काफी खराब है, बहुत काफी खराब है। जाने वाले लोग आने जाने के लिए बहुत समस्या होती है और गड्ढा बहुत हो गया है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानते हैं किस तरह से क्या परेशानी इस सड़क पर चलने में। तो बहुत परेशानी है। सड़क बहुत ही खराब है और कुछ इसका इंतजाम नहीं हो रहा है, मरम्मत नहीं हो रहा है। कुछ तो करना चाहिए। कितना गाड़ी का मशीनरी पार्ट टूटने का कगार पर? वो तो बहुत ही है, मशीनरी सब इफेक्ट बहुत होता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा सरकार को भी नुकसान है। ईंधन का वेस्टेज, समय का वेस्टेज, ये सब पूरा सोचना चाहिए सरकार को। जाहिर सी बात है कि किस तरह से लोग चलने को बेआबरू हो चुके हैं और कितना लोगों को कश्मोकश में चलने को विवश होते हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल और खतरे से खाली नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सड़क को जल्द से जल्द बनाने की, ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो सके। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। घाटशिला के जेल बैरक में जवान मनीष कुमार ने खूनी खेल को अंजाम दिया है। जेल बैरक में 2 पुलिसकर्मियों के बीच आपस में मारपीट हुई। इसमें गुस्से में एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जैप 7 के जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। घाटशिला में खूनी खाकी, जैप 7 के जवान धर्मेंद्र सिंह का मर्डर, कुदाल से काटकर उतारा मौत के घाट। घाटशिला जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने अपने ही साथी जवान की कुदाल से काटकर हत्या कर दी है। वारदात घाटशिला उपकारा की है, जहां जेल की सुरक्षा को लेकर जैप 7 हजारीबाग का एक प्लाटून तैनात किया गया है। जेल कैंपस में ही बैरक बनाया गया है, जिसमें प्लाटून के सभी जवान रहते हैं। लेकिन
सोमवार रात करीब 11 बजे बैरक में रह रहे जैप 7 के जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह और मनीष कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान बैरक में रखे कुदाल को उठाकर जवान मनीष कुमार ने धर्मेंद्र कुमार सिंह के गर्दन पर वार कर दिया, जिसमें जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह की गर्दन कट गई। बीच बचाव करने गए जवान उपेंद्र सिंह को भी जवान मनीष कुमार ने डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर बुरी तरह फट गया। उसका इलाज MGM जमशेदपुर में चल रहा है। यह घटना तो निजी घटना है। आपसी जैसे घर में भी आपस में जो झंझट होती है, उसी तरह से उन लोगों का बैरक मिला हुआ है। कार्यस्थल पर झंझट नहीं हुआ है, वो अपना बैरक में रहते थे, वहाँ पे हुआ है, तो उसको तो नहीं टाला जा सकता है। लेकिन हम लोग अब सुनिश्चित करेंगे कि रेगुलर इन लोगों की चेंजिंग करें। जवान धर्मेंद्र सिंह की हत्या के बाद जेल बैरक में अफरा तफरी मच गई। बैरक में तैनात जवानों ने वारदात की सूचना घाटशिला SDPO को दी। इसके बाद देर रात ही अधिकारी पुलिस बल के साथ जेल पहुंचे। तुरंत घायल जवान उपेंद्र कुमार को इलाज के लिए जमशेदपुर भिजवाया और मृतक जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दो जवानों के बीच में आपस में झगड़ा की बातें प्रचलित हुई थी। झगड़ा जो है काफ़ी बड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक सिपाही के द्वारा एक हवलदार साहब कुदाल से मार देने की वजह से वहाँ जख्मी हो गए। तत्काल उनको मंडल अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ चिकित्सक के द्वारा उनका मृत्यु घोषित किया गया। जेल की सुरक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो कंपनी के कमांडर और कंपनी के DSP यहाँ के इन्होंने रिव्यू किया है पूरा, और इसमें अगर कुछ बदलाव होने होंगे तो बदलाव किए जाएंगे। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक जवान के परिजन भी घाटशिला पहुंचे, जहां शव को देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगे, जिन्हें पुलिस के जवानों ने संभाला। घटना की सूचना पाकर जैप 7 के DSP भरत प्रसाद भी हजारीबाग मुख्यालय से पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। घाटशिला जेल में तैनात जवानों के बीच हुए खूनी खेल से पुलिसकर्मी हैरान है। बड़ा सवाल है कि हत्यारे पुलिसकर्मी को कब सजा होगी और मृतक जवान को कब न्याय मिलेगा। रणधीर, जी मीडिया, घाटशिला। रांची पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 17 किलो अफीम और 93 बोरी डोडा पोस्ट बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सिल्ली DSP के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया, जिसने ओरमांझी थाना क्षेत्र के तहत NH 33 पर एक होटल के पास एक ट्रक रोककर जांच की। जांच के दौरान ट्रक से अफीम और डोडा बरामद किया गया। जब्त अफीम और डोडा का बाजार मूल्य लगभग 35 लाख रुपए आंका जा रहा है। हम लोगों ने NCB को भी ये बोल रखा था, सूचना दी गई थी, टीम जब बना गया तो उसी में किट लेके आए तो बताया कि नहीं, ये अफीम ही जैसा चीज़ है। और ये जब कागज उगज उनसे मांगा गया तो उनके पास कोई कागजात नहीं था, इसीलिए उसको जब्त करके थाना लाए गए। एक्चुअली जब इससे पूछताछ हुआ कि आखिर तुम लोगों ने इसको लिया कहाँ से, तो ये बताया कि देर रात्रि में 2 आदमी हमारे पास आए। चूँकि इसके मालिक बताया कि 2 आदमी आपके पास जाएंगे, कुछ सामान उस पर रखेंगे, उसको रख लेना बोरा में सामान। क्या था नहीं था इसका कहना था कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना के मसले पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को झारखंड की स्थिति के बारे में जानकारी हो। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर झारखंड से केंद्र सरकार बात करती है तो उन्हें हालात बताए जाएंगे। हालांकि अभी PM के साथ बैठक का कोई शेड्यूल नहीं आया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की कर्ज माफी पर विभाग काम कर रहा है और इसे लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। साथ ही सरकार राज्य के खिलाड़ी के लिए बेहतर कार्य योजना बना रही है। इस पर नीति लगभग तैयार हो चुकी है और खिलाड़ियों के लिए बेहतर कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। बहुत जल्द इसको धरातल पे उतारा जाएगा। और अब बात माननीय के गुस्से की, जिसके 7वें आसमान पर पहुंचते ही भाषा की मर्यादा टूट गई। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का गुस्सा उतरा बिजली विभाग के पदाधिकारी पर, जो कि बकौल विधायक बिजली की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जनता की भलाई के लिए जनप्रतिनिधि ने सबके सामने अधिकारी को उसकी लापरवाही के लिए लताड़ लगाने में देरी नहीं की। मैं हूं यहाँ का जनप्रतिनिधि, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये लोग बताएगा आपको, ये लोग बताएगा आपको। ये हैं जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और उनके गुस्से का शिकार होने वाला शख्स ऑफशोर इंफोटेक कंपनी के GM है।
बिजली की किल्लत के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक इस कदर भड़के कि गुस्से में भाषा की मर्यादा तो भूले ही दबंगई का आलम यह है कि खुद को जनता का मालिक बताने लगे। मैं हूँ यहाँ का जनप्रतिनिधि, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये लोग बताएगा आपको, ये लोग बताएगा आपको, ये लोग बताएगा आपको, यही मालिक है आपका। और सारा बता दे रहे हैं, आप सुधारिए अपना घर से। जामताड़ा विधायक के गुस्से में आपा खोने का यह वीडियो वायरल होते ही सियासी गलियारे में शोर मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के आचरण पर सवाल उठाते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई। करना चाहिए, जनप्रतिनिधि होकर के इस प्रकार का आचरण कोई करे, ये घोर आपत्तिजनक है और इससे समाज में राजनीतिक जीवन के प्रति लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीति में हैं जिनका स्थान कांके में एक हॉस्पिटल में वहां होना चाहिए था, वे बेखौफ होकर के कुछ न कुछ अपनी टिप्पणी करके चर्चित में रहने का काम करते हैं। वहीं इरफान अंसारी ना तो बीजेपी की नसीहत को ज्यादा गंभीरता से लेते दिखे और ना गुस्से में भाषा की मर्यादा भूलने के लिए अफसोस करते नजर आए। इरफान अंसारी के मुताबिक जनता के हित की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बिजली की बहुत घोर संकट हो गई है और पदाधिकारी के कारण ही हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ पदाधिकारी लोग इतना लापरवाह है कि बिजली मुहैया नहीं हम करा पा रहे हैं। जनता के हित की रक्षा करने के लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। वहीं सरकार को भी कांग्रेस विधायक के रवैये से कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। हाँ, पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी जरूर याद दिलाई जा रही है। मुझे इस तरह की कोई गलती नहीं करती। अगर अधिकारी गलत आचरण करते हैं तो जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो पूरे क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार हैं, उनको उन्हें चेतावनी देना और उनको समझाना, ये कोई मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कोई असंवैधानिक। अब जब सरकार को ही कांग्रेस विधायक के आचरण में कुछ गलत नहीं लगता तो विधायक जी को कौन समझाए। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है। जामताड़ा से देवाशीष के साथ रांची से कुमार चंदन, जी मीडिया। राजधानी रांची के लोगों को अब ट्रैफिक की भीड़ से निजात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एलिवेटेड रोड बनाने को हरी झंडी दे दी है। एलिवेटेड रोड पिस्का मोड़ से कचहरी चौक तक बनेगी। राजधानी रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची में पिस्का मोड़ से कचहरी चौक तक एलिवेटेड रोड बनेगी। रातू रोड में एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। दरअसल हरमू फ्लाईओवर के निर्माण पर राजभवन की आपत्ति के बाद नगर विकास विभाग ने केवल एलिवेटेड रोड के लिए मुख्यमंत्री से स्वीकृति मांगी थी। पूर्व में तैयार किए गए डीपीआर के मुताबिक एलिवेटेड रोड जो है करीब 12 मीटर चौड़ा और इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर होगी। ये पिस्का मोड़ NH 2375 को भी जोड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची के बड़े हिस्से के लोगों को इस सड़क के बन जाने के बाद काफी फायदा मिलेगा। एलिवेटेड रोड पिस्का मोड़ चौक से रातू रोड, न्यू मार्केट होते हुए कचहरी तक जाएगी। इसे मौजूदा रातू रोड के ठीक ऊपर फ्लाईओवर की तरह बनाया जाएगा। जगह जगह कई पिलर खड़े किए जाएंगे जिसके ऊपर एलिवेटेड रोड होगी। पहले तैयार किए गए डीपीआर के मुताबिक एलिवेटेड रोड करीब 12 मीटर चौड़ा होगा। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। पिस्का मोड़ पर एलिवेटेड रोड से NH 23 और NH 75 जुड़ेंगे। पिस्का मोड़ और कचहरी चौक के पास जंक्शन बनेगा। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रैफिक जाम इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी 2-2 घंटे तक जाम की स्थिति लगी रहती है। ऐसे में सड़क का निर्माण होता है तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पब्लिक जिस तरह से आना जाना होता है, हर रोज गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो ऑबे से चौड़ा होने के बाद सुविधा होगी। तो बहुत लगता है, अगर कितना आदमी का तो डिलीवरी होने लगता है तो रास्ते में हो जाता है, इतने जामे लगता है। जाम से तो थोड़े मुफ्त नहीं, जाम तो लगभग करता है। जाम ट्रैफिक तो आजकल एकदम खाली रहता है, लेकिन पहले तो बहुत जाम रहता था। पहले तो गाड़ी घोड़ा चलिए ना, पहले तो बहुत जाम रहता था। कम से कम 1 घंटा लगेगा स्टेशन जाने। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी बल्कि शहर की ट्रैफिक की भीड़ भी इससे कम होगी। मदन, जी मीडिया, रांची।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।